है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों सा मन है, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। चित्रांगदा, 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 चित्रांगदा। जैसा कि हमने कहा, सारे गुण तुम्हारे अंदर ही हैं। हम अपने आशीर्वाद से उन्हें ऊपरी सतह पर ले आते हैं। सुंदर, अति सुंदर। मेरा सदैव यही स्वप्न रहा कि मैं इसी तरह अपनी पुत्री का श्रृंगार करूं। मैं तुम्हारी संस्कृति और परंपरा का बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु उसे अपना नहीं सकते। अपना सकता हूँ। सखी, तुम खूब ठिठोली करती हो। चित्रू, ज्ञात होता है मेरा ही स्मरण किया जा रहा है। चित्रू, चित्रांगदा, हम तो जब से बालक थे तब से मित्र है ना। तब तो मैं तुम्हें चित्रू कहकर ही संबोधित करता था, है ना? हाँ, जब मैं बालक थी तो तुम भी बालक थे, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। परंतु तुम अभी भी बालक हो। चित्रू, तुम्हारी ठिठोली मन को बहुत भाती है। तुम जब चिढ़ाती हो तो अच्छा लगता है, परंतु हमें अच्छा नहीं लगता। हम तुमसे सिर्फ इसलिए वार्तालाप करते हैं क्योंकि तुम सेनापति के पुत्र हो। तुम बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुमसे मित्रता बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर हमारा भविष्य भी तो साथ ही जुड़ा है ना। पद्मबाहु, हाँ, भविष्य के स्वप्न देखना छोड़ दो। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। तुम किसी और को लुभाने का प्रयत्न करो। हाँ हाँ, वैसे तुम्हें सखी कैसी लगती है? चित्रांगदा, ये तुम क्या कह रही हो? सखी अच्छी है, पर मैं तो तुम्हें ही लुभाना चाहता हूँ ना। पद्मबाहु, हाँ, तुम गुरुकुल में धनुर्विद्या का पाठ पढ़ चुके हो ना? हाँ, 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 मुझ जैसा धनुर्धारी संपूर्ण आर्यवर्त में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कल एक धनुर्धारी देखा, पूर्व दिशा में, काले टीले के पास कुटी बना के रहते हैं। अगर तुम उन्हें पराजित करके उनका धनुष ले आओगे तो मैं स्वीकार करूंगी कि तुम महान धनुर्धारी हो। बस इतना ही? मैं अभी गया और अभी आया? तुम मेरी प्रतीक्षा करना। हाँ, ये पुष्प। प्रथम उस धनुर्धारी का धनुष, तत्पश्चात इन फूलों के बारे में विचार करेंगे। ठीक है, मैं कल प्रातः ही प्रस्थान करता हूं। इस महामूर्ख को कल पता चलेगा कि योद्धा किसे कहते हैं।
हे, क्या नाम है तुम्हारा? सुनो, मुझे अपना ये धनुष दे दो। वैसे तो तुम्हें मार के और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के भी ले सकता हूं, पर मुझे तुम पे दया आ रही है। जाओ, जीवन दान दिया तुम्हें, दे दो धनुष। क्या मूर्ख मनुष्य हो, समझ नहीं पा रहे? दे दो धनुष। वो तो चित्रू ने इच्छा प्रकट किया, इसीलिए मैं यहां आ गया। पता नहीं क्या महत्वपूर्ण है तुम में और तुम्हारे इस गवार धनुष में। तुम चित्रा से परिचित हो? यानी कुछ बताओ उसके बारे में। तुम चित्रू को जानते हो? जी हाँ। पर तुम उसे चित्रू नहीं बुला सकते। क्यों बुला रहे हो उसे चित्रा? वो अधिकार सिर्फ मेरा है। मेरा समय बहुत व्यर्थ जा रहा है, वैसे भी वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रथम चित्रा के बारे में कुछ बताइए। कैसी हैं वो? उन्हें क्या पसंद है? उनके क्या स्वप्न हैं? परंतु तुम चित्रू पे इतनी अभिरुचि क्यों दिखा रहे हो? सुनो, वो मेरा स्वप्न है, वो मेरा भविष्य है, मेरा मान है, मेरा अभिमान है, मेरा स्वप्न है। कर्म? हाँ, मेरा कर्म है। धर्म? हाँ, मेरा धर्म है। हृदय? हाँ, मेरा हृदय है। श्वास? मेरा श्वास है। ज्वार? मेरा ज्वार है। भाटा? हाँ, मेरा भाटा है। खांसी? मेरी खांसी। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। बनाने की आवश्यकता है? धर्मशास्त्र और युद्ध शास्त्र के अनुसार प्रथम चुनौती दी जाती है, तत्पश्चात आक्रमण किया जाता है। लगता है तुम्हारा अभ्यास अपूर्ण है। यह तो आरंभ था, अंत अभी बाकी है। महावीर पुरुष, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। मैं तीर्थ पर आया हूं, पथिक हूं। कुछ समय यहां ठहरूंगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। महावीर पुरुष, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। भयभीत हो गए? ओए, सांसें फूलने लगी। या आंखों के सामने मृत्यु नृत्य कर रही है। अरे, मेरे शत्रुओं की सदैव यही स्थिति होती है। मैं क्या करूं, मैं हूं ऐसा। आप जो चाहें समझें, परंतु मैं यहां युद्ध के लिए नहीं आया। अपनी कायरता को छुपाने के लिए विनम्रता का स्वांग रचा रहे हो। विनम्र मनुष्य को कायर समझना भूल होती है। विनम्रता और कायरता में बहुत बड़ा अंतर होता है। लगता है तुम आर्य हो ही नहीं। बस अपनी सीमा ना लांघे, वरना क्या करोगे? तुम बुद्धि से बालक हो और मैं बच्चों से युद्ध नहीं करता। बालक कहा मुझे? मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, यहां से प्रस्थान कीजिए। प्रस्थान तो तू करेगा यहां से। मुझे क्रोधित ना करें। क्रोधित? मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मुझे क्रोधित ना कीजिए। आखिरी चेतावनी तो मैं तुझे दूंगा।
तुम ठीक तो हो? मैंने कहा था ना, मैं बच्चों से युद्ध नहीं करता। तनिक विश्राम कर लो। नहीं, मैं प्रस्थान करता हूँ। सखी, मैं कहती हूँ रुको सखी। रुको सखी, रुको ना। आज कितनी सुंदर लग रही हो। पद्मबाहु, आपकी ये दशा? हाँ, उस यात्री के साथ। ओह, उस यात्री ने तुम्हारी ये अवस्था कर दी? नहीं, मेरी ये अवस्था तो शेर से लड़ने से हुई है। और वो यात्री? अरे उसे तो एक ही घाव में मृत्यु दे दी। दुर्भाग्य से उसका धनुष टूट गया, ला ना सका। चित्रांगदा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। रुको, मैं भी आती हूँ। अरे उसको तो सब पता चल जाएगा। चित्रा, क्या हुआ चित्रा? आप सुरक्षित हैं, भगवान का आशीर्वाद है। मैं बहुत भयभीत हो गई थी। लगता है उस मूर्ख ने असत्य समाचार दिया। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरे लिए चिंतित हो गई थी, मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, मेरा स्मरण कर रही थी। क्यों? फिर कब दर्शन होंगे? राजकुमारी चित्रांगदा? आपको ज्ञात था ये राजकुमारी चित्रांगदा है? प्रथम दर्शन से तो नहीं। योद्धा भेष में बच्चे को राक्षस से बचाने आई थी।
अपितु इनके हाथ पे घाव लगा। उस पर औषधि लगाते समय थोड़ा संदेह तो हुआ था। युवती को बचाने आई तो युवती जिस आदर से इन्हें देख रही थी, ज्ञात हो गया था ये राजकुमारी चित्रांगदा है। आज जिस भेष में आई हैं, सुंदर, कोमल, चंचल बनकर, तो थोड़ा अचंभित हुआ। आज सेनापति पुत्र ने जिस तरीके से बात की, ज्ञात हो गया था कि तुम राजकुमारी चित्रांगदा ही हो। और वैसे भी वीर योद्धा के भेष में आइए या सुंदर युवती के, आपका तेज आपकी पहचान बता देता है। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? विचार तो आया था, परंतु तुम कह सकता हूं, तुम ठिठोली कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी ठिठोली कर लूं। इनका परिचय तो आपने स्वयं ही ले लिया, परंतु आपका परिचय? चित्रन, राजकुमारी चित्रांगदा, मैं हस्तिनापुर युवराज पांडु पुत्र अर्जुन तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मुझसे विवाह करोगी? आप अर्जुन हैं? हाँ। अर्जुन! कहीं ये चित्रा की ध्वनि तो नहीं? सदैव प्रतीक्षा करता रहा कि कभी युद्ध में, कभी किसी मुठभेड़ में महाराज की मृत्यु हो जाए। वीरों की धरती का उज्जवल रतन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने
सभ्यता का अभिमान